जैसा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसकी आज पहला सेशन है, पहली वीडियो है। आप लोग एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन यहां से करके जा सकते हैं। डेली आपको मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। यू हैव टू, बस दिमाग में सेट कर लो भाई, करना है यार, यू हैव टू। तो क्यों नहीं होगा? सही मार्गदर्शन हम करने के लिए यहाँ खड़े हैं। आप लोगों को डेली वो क्वेश्चंस कराएंगे जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आप लोग उसको करके जाएंगे, और आप लोग देखिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला सेशन, पहला क्वेश्चन, कैसी कैसी ट्रिक्स लगा के आप आंसर निकालोगे सब सिखाता हूं विद कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करें। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप कितना है? एसएससी एमटीएस में प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहां सीधा क्या करना है, आपको देखना क्या है बच्चों, उसने कहा वर्ग, और वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है बच्चों 4 गुना में भुजा, और यहां क्या है, भुजा की लंबाई 15, तो 4 गुना 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 60। तो 60 सेंटीमीटर जो है उसका परिमाप हो जाएगा। और परिमाप भी साइड, जितनी भी साइड, परिमाप होता क्या है, भुजाओं का योग। इसकी कितनी लंबाई है, ये सबको ऐड करते हैं, तो इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो भी सेंटीमीटर होती है। बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, तो ये जरूर करके जाना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो मैं यहां अलग से डिवाइड कर लेता हूं 0.3। देखिए यहां भी एक अंक के बाद दशमलव, यहां भी तो दशमलव का कोई मायने ही नहीं रहता, 3 2 जा 6, तो यहां 2 बन जाएगा। अब इस 0.6 की और 2 की गुणा करोगे तो 1.2 हो जाएगा, प्लस यहां गुणा करो 3 दूनी 6, ये 0.06 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक का दशमलव यहां से आएगा, एक अंक का यहां से, इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, माइनस 0.6 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पहले भाग करेंगे, 0.1 यहां गुणा में हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/2, पॉइंट हटाओ तो ये 20 बन जाएगा। अब यहां देखो ये हो गया 1.26 माइनस 0.6, और ये 20 ऊपर गुना में जाएगा इंटू 20। सोल्व करके कमेंट में बताइए क्या आंसर आएगा। पहले से माइनस करेंगे तब गुणा करनी है 20 की, ध्यान रखिएगा। बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन जिसमें ब्रैकेट्स के साथ क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूर आपको आना चाहिए, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर मझला ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होता है। तो ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, तो वहां भी पहले गुणा सोल्व होगी बच्चों। तो ये क्या होगा, 1 एकम 1 बटे में 3 चौक 12, 1/6 प्लस 1/2 माइनस 1/12 हो जाएगा। इसको तीनों को इकट्ठा लघुत्तम ले लीजिए, 6 2 12 का लघुत्तम 12 आएगा, तो यहां इसे 12 बनाना होता है, 6 को 12 बनाएंगे जो लघुत्तम होता है। तो 6 दूनी 12, तो 2 के ऊपर गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो 6 एकम 6, 12 एकम 12 तो 1, 6 2 8 में से 1 जाएगा, 7/12। इस पूरे की जगह आप लिख सकते हैं 7/12। यहां का है तो 7 दूनी 14, 5/12 दूनी 24, ये पूरा यहां सोल्व हो गया, प्लस 5/24 माइनस ये आ गया बच्चों 7/12, 12 24 का लघुत्तम। अब देखिए इस ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस है बस सब जगह, तो सारे का लघुत्तम इकट्ठा ले लीजिए, 5/24 प्लस 5/24 माइनस 7/12, पूरे का लघुत्तम आएगा 24, तो यहां कोई गुणा नहीं होगी, 5 रहेगा, यहां भी 5, यहां लेकिन इसे 24 बनाएंगे तो 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, 10 में से ये माइनस कर, माफ कीजिए, 10 में से 14 जाएगा तो माइनस 4/24, 4 6 24 माइनस 1/6, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से पूरा बोर्ड मास अप्लाई हो जाता है। एक सुनार 1 मिलीमीटर व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करता है। 110 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है उसका आयतन, उससे आपको बनानी है जो है तार। अब ये देखिए, ये है 1 मिलीमीटर व्यास। व्यास क्या होता है,
व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो त्रिज्या चाहिए तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो 1/2, लेकिन मिलीमीटर है तो 10 से भाग भी करेंगे तो 1/20 उसकी त्रिज्या हो गई। अब वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाई के सोने की चेन बनाने में करेगा। चेन जो होती है उसको हम सिलेंड्रिकल मान लेते हैं, मतलब जो उसको, क्योंकि वो सिलेंडर की फॉर्म में होगा ऐसे करके, तो सिलेंडर की फॉर्म में मानेंगे तो इसका आयतन और जो हमें आयतन दिया है बराबर होगा। इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई होता है 22/60, r स्क्वायर मतलब 1/20 गुणा में 1/20 गुणा में h, ये आयतन के बराबर होगा 110 के बच्चों, 22 पंजे 110। अब ये सब उधर गुणा में चला जाएगा, h बराबर 5 गुणा 7 गुणा 20 गुणा 20। अब जितनी चेन चाहिए उतने से भाग कर दीजिए। 56 सेंटीमीटर की लंबाई एक चेन की रखनी है, तो 56 से भाग करो तो चेन कितनी चेन बन जाएंगी वो आ जाएगा, क्योंकि एक टोटल लंबाई है और एक की लंबाई होनी चाहिए 56, तो इससे भाग कर दो इसको। तो देखिए 7 8 56, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 10, 5 पंजे 25, 250 चेन बन जाएंगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 छात्रों के औसत 85 हैं। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाते हैं। नए छात्र के कितने अंक प्राप्त किए? तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट से एक छोटी सी ट्रिक सिखा रहा हूं, उसको सीख लीजिए। जो नया आया उसके आने से 84 अंक हो गए, तो इसका मतलब नया औसत 84 है, तो जो नया बच्चा आया अभी उसके पास भी 84 हो गए। लेकिन ये 84 होने से पहले सबके अंक कितने थे? 85। उसने सबके एक एक कम कर दिए, मतलब उसने सबसे एक एक ले लिया। कितने बच्चे थे पहले? 5, तो 5 उसने लिए हैं। इन 84 में 5 इनसे लिए गए हैं, तो ये 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, 79 अंक वो लेकर आया था। बस इतना सा आपको काम करना होता है। पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 में बेचा। देखिए 50% का नुकसान मतलब आधी जो है उसकी वैल्यू पे बेच दिया। 50% की हानि पर 1750 में बेचा। 50% का मतलब क्या है? आधी, उसका जो मूल्य है उसकी आधी पे बेच दिया। तो 1750 अगर आधा मूल्य है तो इसका डबल पूरा मूल्य हो जाएगा। यदि पुनीत को वस्तु को 30% की हानि पर बेचना है, 30% की हानि का मतलब होता है बच्चों 70% रह गया, क्योंकि 30% का तो नुकसान हो गया, तो इसका 70% निकाल दो, सीधा बस आपका आंसर आ जाएगा कितने में उसको बेचना है। ये काट दीजिए, 7 दूनी 14 की गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 5 33 और 2 35, 7 4 11 और 3 14, 2450, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकंड, 72 और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8:20 पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार वे किस समय पर एक साथ बदलेगी? जब भी कभी एक साथ, इकट्ठे या साथ साथ की बात होती है तब वहां हमेशा ले से निकलता है, मैं से मत निकालना, ले से लघुत्तम निकालना है। 48, 72 और 108 का हम ले से निकाल रहे हैं, तो ले से बच्चों कैसे निकालेंगे? हम इसको देख लें कौन सी संख्या से कट रहे हैं सारे, तो 4 से कट जाएंगे, 4 से 12, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 4 सते 28, थोड़ा आसान हो गया। फिर 2 से काटें तो 2 छिक्के 12, 2 नम 18, ये 27 ही रहेगा बच्चों। अब देखिए यहाँ 3 से काट लें, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 नम 27, 2 से 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 9, 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 1 बार, ठीक है बच्चों। तो 4 दूनी 8 थी, 24 दूनी 48 और 48 की 9 में गुना करनी है, 9 अठे 72, 9 चौक 36 और 7 43, 432। लेकिन यहां हमें उसको सेकंड्स में भी बदलना पड़ेगा। ये सेकंड्स जो है इनको मिनट और सेकंड में स्प्लिट कर लेते हैं। तो जब मैं इसे 60 से भाग करूं तो 60 6 सते 42, 420 सेकंड तो 7 मिनट में चली गई, तो एक्स्ट्रा कितनी बची? 12 सेकंड। तो 7 मिनट और 12 सेकंड हो गई। 8:20 था तो 8 27 और 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहां से ऐसे स्प्लिट किया। एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब भी आपके पास वर्ग है और उसकी दोनों भुजाओं में, मतलब भुजाओं में उसके वृद्धि ही हो रही है, तो आपको क्या करना है? उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो हमेशा इसको ऐड करना है 2 बार।
25 प्लस 25 और प्लस में लेना है 25 गुणा 25/100। तो बच्चों ये तो हो गया 50 और ये 625 को 100 से भाग करोगे तो 6.25 56.25 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इतने की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है, ए बी दोनों को ऐड करो और ए बी को 100 से भाग कर देते हैं, टोटल वृद्धि आ जाती है। एक नाव धारा के प्रतिकूल जाते समय 3 घंटे में 18 किलोमीटर। देखिए ये दूरी है, ये समय है, दूरी को समय से भाग कर दें तो चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे केस में क्या है, 4 घंटे में 40 किलोमीटर है, तो 40/4 हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों 10 की रफ्तार से जब जा रहा है, जब पानी की दिशा में जा रहा है, 6 की रफ्तार से जब जा रहा है, जब पानी के विपरीत आ रहा है। तो जब आपसे पूछता है शांत जल में नाव की चाल, अगर नाव की पूछता है तो बच्चों इन दोनों को ऐड करना है और 2 से भाग करना है, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। लेकिन अगर पानी की चाल पूछता, दोनों को घटा के आधा करते हैं, फिर आपकी पानी की चाल आ जाती है।